अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और आज जो है वो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मैं जाग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ आज अपनी सुबह से रूटीन शेयर करती हूँ। हम लोग नमाज़ पढ़ के ना हर रोज़ अपने घर में बखूर लाजमी देते हैं, और ये आप लोग देख रहे होंगे कि बलून्स अभी भी लगे हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग नहीं देखा जिसमें हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और बस बलून्स जो है वो कोई ख़राब करता ही नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो लगे रहे जब तक लगे हुए हैं। और बखूर वगैरह थी सुबह को फजर के बाद, और हम लोग हर रोज़ ही अपने घर में जो है ना वो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बखूर देते हैं। फिर इससे ऐसा लगता है मतलब पूरा दिन जो है ना वो बहुत अच्छा सा गुजरता है। ऐसे घर साफ़ होता है, खुशबू रहती है घर में, तो एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छी सी लगती है घर की। बस हम लोगों ने फिर उसके बाद करना था नाश्ता, और मैं नाश्ते में अपने लिए बना रही थी ऑमलेट। और आज ही मैं अर्ली मॉर्निंग नाश्ता कर रही थी, वरना मुझे नाश्ता करने में बहुत टाइम हो जाता है। तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। और मैं जब भी नाश्ता करूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर कर ही रही हूँ तो मैं अच्छे से करूँ। लाइक पराठा वगैरह मैं बिल्कुल नहीं खाती, बहुत कम। तो मैंने अपने लिए ब्रेड ऑमलेट, उसके साथ में मैंने जो है वो ग्रेप्स और बनाना थोड़ा सा जो है ना फ्रूट में ये ले लिया था। और बस ये मैं और मेरी सिस्टर अभी यहाँ पर हम मिलकर अपना नाश्ता करने लगे हैं। मामा अभी यहाँ पर करी थी अपना एक ड्रेस स्टिच करने लगी थी। मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये ड्रेस, क्योंकि लास्ट टाइम जब बाबा ने हमें कपड़े मंगवा कर दिए थे ना, तो फिर वो मैंने व्लॉग में बताया था, लेकिन मैं दिखा नहीं सकी थी। और मैंने सोचा था मामा जब स्टिच कर लेंगे तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन उस टाइम पर भी फिर मेरे जहन में ही नहीं रहा दिखाना। तो अब तो हमने स्टिच करके खैर पहन भी लिए हैं। तो मुझे काफ़ी आप लोगों के डीएम्स आए थे कि आप कपड़े हमारे साथ लाजमी शेयर किया करें। और लड़कियों की चीज़ें है ना, तो हम मेरी ऑडियंस को ये चीज़ें पसंद आती हैं। मैंने सोचा मामा ये जो ड्रेस स्टिच करने लगी है ना, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इसको जो है ना वो लेसिस वगैरह बाबा ने पाकिस्तान से लगवा के फिर ही मंगवाया था ड्रेस। ये बाबा के फ्रेंड आए थे, तो उनसे बाबा ने मंगवाया था। और इसमें लेसिस वगैरह तो पहले से लगी हुई थी, बस जो है वो ड्रेस बाकी का जो है वो स्टिच होने वाला था। तो ये कलर जो है ना वो मुझे तो बहुत प्यारा लगा। वैसे इसकी नेक लाइन भी बहुत सिंपल सी और बहुत अच्छी सी बनी हुई थी। और मेरा भाई यहाँ पर मुझे मुसलसल तंग कर रहा था, क्योंकि मेरा इरादा हो रहा था लाइव व्लॉग बनाने का, तो वो मुझे बनाने नहीं दे रहा था। और ये देखें, इसकी ये नेकलाइन है सिंपल सी। और आजकल जो वो कलर मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लाइट से कलर्स आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी कुछ कपड़े और भी पाकिस्तान से मंगवाने थे, तो मेरी खाला लोग हमें दिखा रही थी, तो मैं देख रही थी उसमें भी बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स जो है ना वो भी चल रहे हैं। तो ये वाला एक ड्रेस था, ये भी काफ़ी लाइट कलर में था। इसकी बैक से और फ्रंट से भी दिखा दिया आई थिंक मैंने। और स्लीव्स भी आई थिंक इसी में ही, तो मामा अब स्टिच करेंगी तो ही बताएंगी। वैसे मुझे ज़्यादातर डार्क कलर के कपड़े पसंद है, मैं लाइट कलर बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइट कलर के ड्रेसेस होते हैं ना, वो 2-3 बार वॉश करें ना, तो उसके बाद में ऐसा लगता है कि ये सूट बहुत ज़्यादा पुराना है। इवन कि चाहे ब्रांड का भी हो, हम लोग वैसे नॉर्मल सूट तो लेते भी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी लाइट कलर का सूट हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उसको 2 से 3 बार वॉश कर लें, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पुराना लगने लग जाता है। तो मैं हमेशा डार्क कलर ही लेती हूँ, मुझे डार्क कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोगों को ऐसा फ़ील होता है। एनीवेज़ यहाँ पर अभी हम लोग बना रहे थे कढ़ी, क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो रहा है। और दोपहर के खाने में मामा बना रही थी कढ़ी चावल, और इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। बस मामा यहाँ पर बना रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर कर देते हैं। और हमारे पाकिस्तान से जो है वो हाजी भी आए हुए हैं, तो हम लोगों ने उनके लिए भी मक्का खाना बनाकर भेजना था। हमें अभी और अर्जेंटली कॉल आई थी कि वो लोग आए हुए हैं, और हम लोगों के जो मामू और खाला लोग हैं उन सब ने हमारे लिए जो है वो गिफ्ट्स वगैरह भी भेजे हैं, तो हमने उनसे रिसीव करने के लिए जाना था मक्का। तो अभी तो मेरे मामू जो है वो जाएंगे, तो बस हम लोगों ने उनके लिए भी यहाँ पर साथ में ही खाना जो है वो रेडी करना था। मामा ने जो वो पहले कढ़ी चावल बना लिए थे, क्योंकि उस टाइम पे हमें आइडिया नहीं था कि वो लोग आज ही आएंगे। लेकिन फिर उनकी कॉल आई कि वो लोग मक्का पहुंच गए हैं, तो फिर बाबा ने और मामा ने कहा कि चलो हम लोग जो है वो यहाँ से खाना भी बनाकर भेज देते हैं। मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ सवैयाँ, और ये जो सवैयाँ ना ये बारीक वाली सवैयाँ नहीं है, दूसरी सवैयाँ जो थोड़ी सी मोटी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 लीटर मिल्क लिया, इसमें इलायची ऐड कर दी, हाफ कप शुगर ऐड कर दिया। दूध को जैसे ही जो है वो बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो हम इसके अंदर सवैयाँ ऐड कर देंगे। और ये वाली जो सेवइयाँ ना मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बारीक सेवइयाँ खाते वक़्त इतना ज़्यादा उनका कोई अच्छा टेस्ट ही नहीं होता, और पता ही नहीं चल रहा होता कि हम सेवइयाँ खा रहे हैं। तो ये वाली जो सेवइयाँ ना ये बहुत ही मज़ेदार सी हैं, और बारीक भी नहीं है।
तो बस मैं यहाँ पे उनके लिए मीठा बना रही थी और खाने में मामा ने साथ में पुलाव बनाया हुआ था और भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ। हम लोगों ने मक्का जाना था, हमने पहले सोचा था कि हम लोग खुद जाएँगे मिलने के लिए, लेकिन फिर बाबा की तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं और अभी इस टाइम पर भी जो है ना वो बाबा डायलिसिस पर ही हैं। तो वो हॉस्पिटल में थे, तो हमने सोचा कि चलो अभी मेरे मामू यहाँ हैं हमारे पास, तो उन्हीं के हाथ हम खाना भिजवा देते हैं, फिर इंशाल्लाह हम लोग भी जो है वो जाके मिलाएँगे। और फिर हमारे जो वो गिफ्ट्स वगैरह भी आए हुए हैं पाकिस्तान से बहुत सारे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने नेक्स्ट व्लॉग्स मिस नहीं करने। तो उनके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा सामान भी था, इसलिए फिर हम लोगों को जो है वो अभी अर्जेंटली जाना पड़ा है। तो बस यहाँ पर जो है वो हमारी सेवइयाँ भी तकरीबन रेडी हो गई हैं। मैंने इनको तकरीबन बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है ना वो 10 से 12 मिनट पकाया था, क्योंकि ये बारीक सेवइयाँ नहीं है तो इतना टाइम जो है वो फिर ले लेती हैं। और सेवइयाँ जो मैंने एक बॉक्स में डाल दी थी, डब्बे में डाल दी और बस इनको हमने रख दिया था ऊपर से सेट वेट करके, क्योंकि इसके ऊपर हमने थोड़े से जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करने थे। तो बस सेवइयाँ हमारी रेडी हो गई हैं, साथ में मैं रायता भी बना रही हूँ जल्दी-जल्दी में, क्योंकि मामू ने निकलना था जल्दी में। और मामा ने यहाँ पर देखें जो है वो माशाल्लाह से पुलाव बनाया हुआ है। और हाजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपको पता है कि जब पाकिस्तान से आते हैं तो फिर तो वो ग्रुप के साथ आते हैं, तो फिर सभी हैं। और बाबा कह रहे थे कि देख ले अगर खाना बाहर से बनवाना है, मतलब सॉरी बाहर से लेके जाना है तो बाहर से ले लेते हैं, लेकिन फिर मामा कह रही थी कि नहीं घर से बना के भेजते ज़्यादा सवाब होगा। और क्योंकि अल्लाह ताला के घर के मेहमान हैं और हम लोग अपने हाथ से बना के भेजेंगे तो हमें भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो मामा ने यहाँ पर जो वो चिकन पुलाव बनाया हुआ था, और रेसिपी इसकी मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि हम लोग सब बहुत जल्दी-जल्दी में कर रहे थे। तो बस खाना जो है वो तकरीबन यहाँ पे रेडी हो गया है। मामा ने बस अभी सारा खाना वगैरह जो है ना वो पैक करना है। तो पुलाव भी रेडी हो गया था और मीठे में जो है हमारी सेवइयाँ भी रेडी हो गई हैं, और मैंने सोचा इसकी कंसिस्टेंसी तो मैंने आपको चेक ही नहीं करवाई, क्योंकि ये वाली जो सेवइयाँ ना ये बहुत ज़्यादा जल्दी से थिक हो जाती हैं, तो फिर मैंने दूध जो है वो इसमें एक्स्ट्रा ही ऐड किया था। और मुझे यहाँ पर जो है ना वो इतनी भूख लग रही है, क्योंकि तकरीबन दोपहर के 3 का टाइम हो रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ना खाना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है ना तो वो बहुत मज़े का होता है। लाइक अक्सर जब मामा चावल बाँटने के लिए बनाती है ना, या फिर के जब कोई बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो बनाती हैं, तो वो खाना जो होता है या वो पुलाव बहुत मज़े का बनता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा लगता है? मुझे ऐसा बहुत फ़ील होता है कि मतलब जब हम बहुत ज़्यादा खाना बनाए तो वो मज़े का बनता है। बस खाना वगैरह हमारे यहाँ पे सारा पैक हो गया, हमने बाहर से कुछ ले लिया था रोटी सालन वगैरह, और बाकी मम्मा ने घर में बना लिए थे जो मैंने दिखाया आप लोगों को। और बस यहाँ पर सारा पैक वगैरह करे थे, और हमारे इतने प्यारे गिफ्ट्स आए हैं ना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग्स में इंशाल्लाह दिखाऊंगी, तो आप लोगों ने जो वो नेक्स्ट व्लॉग्स मिस नहीं करने। और कुछ खाना जो बाबा ने बाहर से भी मंगवा दिया था, रोटी सालन वगैरह, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी हाजी आए हुए हैं, तो और कुछ फ्रूट्स वगैरह मंगवा दिए थे, तो फिर हम लोगों ने बस सारा खाना वगैरह पैक करके भिजवा दिया था। और मामा ने कहा था कि हम लोग लाजमी जो है ना वो घर से अपने हाथ से बनाकर भेजेंगे, क्योंकि आपको पता है जो एफर्ट्स की होती हैं खुद से वो ज़्यादा पसंद आती हैं, और जो हाजी आते हैं ना वो लोग वैसे ही बाहर का खा खा के इतना तंग आ चुके होते हैं, और फिर घर का खाना बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली हमारे तो जब भी पाकिस्तान से हाजी आते हैं हम उनको खुद ही खाना बना कर भेजते हैं, और वो बहुत पसंद करते हैं उसको, और फिर बहुत सारी दुआएं भी देते हैं जो कि जिसकी ज़रूरत हर इंसान को होती है। तो बस अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन। यहाँ पर अभी हम लोग आ गए थे मॉल, क्योंकि हम लोगों ने अपने भाई की थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, और हम लोग शॉपिंग पे लड़कियां जाएं तो कुछ अपने लिए ना देखें, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने यहाँ पर जो वो लेने थे कुछ अपने लिए हेयर क्लिप्स, और मेरे हेयर क्लिप्स कैसे टूट जाते हैं मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं जब भी जाती हूँ ना मैं तकरीबन 2 से 3 पैक्स लेकर आती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हेयर क्लिप्स 1 महीने के अंदर-अंदर टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। और कुछ तो मेरे हेयर क्लिप्स जो है ना वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, कुछ टेबल्स के पीछे गिर जाते हैं, ड्रेसिंग टेबल्स के पीछे, कुछ पता ही नहीं चलता कि वो गए कहाँ हैं। एनीवेज़ यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो देख रहे थे अली रज़ा के लिए शर्ट्स, और अली की माशाल्लाह से अब तो ग्रोथ हो रही है, तो उसके कपड़े पता ही नहीं चलता कि कब छोटे हो जाते हैं। लाइक हर 4 से 5 माह के बाद जो एक प्रॉपर शॉपिंग होती है ना वो हम लोगों ने करनी होती है। अदरवाइज़ तो हम लोग जब भी मॉल जाते हैं उसके लिए कोई ना कोई शर्ट वगैरह लेकर आते ही रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी उसके कुछ ट्राउज़र वगैरह लेने थे और कुछ शर्ट्स वगैरह लेनी थी, और ज़्यादातर तो जो है अली रज़ा टॉप ही पहनता है, लेकिन फिर उसकी पैंट शर्ट्स जो है वो भी लेना बहुत लाज़मी है। तो हम लोग बस वही यहाँ पर देख रहे थे, और ये वाली शर्ट्स जो है ना टी-शर्ट्स मुझे इस तरह की बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़कियों वाली टी-शर्ट्स लगती हैं ये, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जबकि उसके मुकाबले में देखा जाए तो ये वाली शर्ट्स कितनी ज़्यादा प्यारी हैं, और अली को भी इस तरह की शर्ट्स जो है ना वो अच्छी लगती हैं, और मुझे भी।
और मैं जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ आप लोगों के मुझे डीएम्स आते हैं, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आप हमारे साथ अपनी शॉपिंग लाज़मी शेयर किया करें, और जब आप शॉपिंग करने जाया करें तो लॉन्ग व्लॉग बनाया करें, बड़ा सारा शॉपिंग व्लॉग बनाया करें। तो इंशाल्लाह आगे आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है ना वो शॉपिंग व्लॉग जो है जब भी मैं करने के लिए जाऊँ तो मैं जो है वो फिर काफ़ी बड़ा सारा व्लॉग आप लोगों के लिए बनाऊँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस को जो वो शॉपिंग व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। बस यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी अली के कपड़े वगैरह लेने थे और कुछ और चीज़ें वगैरह वो हमने सब ले ली थी। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि जब मैंने लास्ट टाइम शॉपिंग व्लॉग अपलोड किया था, या जब भी कभी मैं बोलती हूँ कि मैंने अली की फरमाइश पे ये बनाया, अली को मैं पढ़ा रही थी या मैंने अली के लिए शॉपिंग की, तो मुझे कमेंट्स और डीएम्स आना शुरू हो जाते हैं जो मेरी न्यू ऑडियंस है उनकी तरफ से कि आप मैरिड हैं, अली आपका बेटा है या आपके बच्चे हैं। तो मेरे बच्चे कहाँ से आ गए भाई, मैंने इतनी बार तो बताया कि मैं अपने माँ बाबा के साथ रहती हूँ, मैंने कब कहा कि मैं मैरिड हूँ, और आप लोगों ने सबने जो वो मेरे बच्चे बना दिए। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना ये आप लोगों के ये डीएम्स और कमेंट्स पढ़ के, लेकिन एनीवेज कोई बात नहीं। इसीलिए मैं हर व्लॉग में अपना भाई भाई बोलती हूँ। फिर मुझे सबने कहा आप बार बार ये कहती है आपका भाई, तो वो मेरा भाई है तो मैं उसको भाई बोलूंगी ना। और उसके बाद इसीलिए मैंने जो है ना वो अली कहना शुरू कर दिया था, और जब मैं अली कहती हूँ तो फिर मुझे लोग कहने लग जाते हैं वो आपका बेटा है या आपके बच्चे हैं। मैं अपने मामा बाबा के साथ रहती हूँ, यहाँ पर मैं बोलती रहती हूँ कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, अपने माँ बाबा के साथ हूँ, और मेरा भाई है, मेरी सिस्टर है, मैं इनके साथ रहती हूँ, तो मैरिड कहाँ से लगती हूँ मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों को। तो एनीवेज जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अली रजा जो वो मेरा भाई है। एनीवेज जो लोग तो मुझे जानते हैं उन लोगों को तो पता है, लेकिन जो मेरी न्यू ऑडियंस है उनको मैं सिर्फ ये चीज़ क्लियर कर रही थी। और हम लोग घर आ गए थे, और घर आने के बाद अली रजा ने अपने लिए फ़िश मंगवाई थी बाहर से अलबैक, और साथ में बाबा ने जो है वो चिकन पीस मंगवाए हुए थे, तो मैंने जो है वो चिकन पीस और अलबैक की फिश दोनों के साथ अपना बर्गर यहाँ पे रेडी कर लिया, और हलीमा और अली ने पहले ही रेडी करके वो लोग आधा तो खा भी चुके थे, और अब इनकी नज़र मेरे बर्गर पर थी कि आप ही ने जो है ना वो अपना बर्गर ज़्यादा मज़े का बना लिया है। एनीवेज ये था आज का मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं, एंड चैनल पर न्यू है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और मुझे मेरे हर व्लॉग में सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।